ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम लोगों के जीवन में बहुत सारे हिसाब किताब आ रहे हैं। कभी तन का आ रहा, कभी मन का, कभी धन का, कभी संबंधों का आ रहा है। क्यों आ रहा है ये भी हम लोग जान चुके हैं कि ये पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। हम इसी जन्म का हिसाब किताब देखें। पहले इसी जन्म में एक लड़का जब एक लड़की से शादी करता है तो एक लड़की से शादी करता है। जैसे आज एक लड़की पूछ रही थी कि हम जॉब करते हैं तो जॉब करने के बावजूद हमें घर का काम करना पड़ता है, और एक लड़का जॉब करता है लेकिन वो घर का काम नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहले से तय है कि औरत घर को संभालती है तो पुरुष बाहर को संभालता है। लेकिन स्त्री और पुरुष के अंदर एक आत्मा बैठी है जिसके अंदर दोनों क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि समय पर पुरुष घर का काम नहीं करते हैं तो स्त्री भी, लेकिन पुरुष बाहर का कमाता है तो वो एहसास नहीं दिलाता, लेकिन स्त्री तुरंत एहसास दिलाती क्योंकि ये उसका काम नहीं है। इसलिए वो अहंकार आ जाता है कि हम ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और उसी तरह अगर पुरुष घर का काम करे ना तो उसको भी अहंकार आ जाता है क्योंकि उसका ये काम नहीं है। जिसका जो शौक होता है वो शौक से करता है। तो जब स्त्री का रूप हम लेते हैं ना तो स्त्री का गुण अपने आप हमारे अंदर आ जाता है कि ये काम मेरा ही है, और हम लोग ना चाहते हुए भी वो काम करेंगे क्योंकि वो मेरे अंदर संस्कार के रूप में बह रहा है कि ये काम हमको करना है। आज जब एक स्त्री और पुरुष की शादी होती है, एक लड़का लड़की की शादी होती है, तो लड़का कमाता है, पूरा छानबीन किया जाता है लड़का कमाता है। क्यों? क्योंकि लड़की को खिला सके लड़की को खिला सके। अच्छा, फ्री में कोई खिलाएगा क्या? कोई 100 रुपया भी देगा तो उसके पीछे वसूलेगा आपसे। तो एक लड़की का जब शादी करने के लिए जाते हैं तो लड़का के लिए देखा जाता है लड़का काम कर रहा है कि नहीं, कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है। क्यों? ताकि मेरी लड़की ऐश मौज में रहे। लड़की भी चाहती है कि हम ऐश मौज में रहें। तो क्या वो फ्री में आपको कर देगा क्या? आज फ्री में नहीं करेगा, वो आपसे निचोड़ेगा तो जरूर। चाहे घर का काम करवाए, चाहे तो शरीर का शोषण करे, चाहे जिस रूप में भी, वो निचोड़ेगा जरूर आपको। ये भी हिसाब किताब का है संसार। बिना हिसाब किताब के कुछ भी नहीं है। तो बहुत ऐसे बोलते हैं कि हम लोगों में उतना नहीं है। तो आप देखेंगे कि वो लोग में है तो हो सकता है पिछले जन्म में उन लोगों का बराबर हो, इस जन्म में एक दूसरे के प्रति केवल सेवा भाव हो, हम उसका कर रहे, वो मेरा कर रहा है। लेकिन किसी किसी स्त्री पुरुष में ना बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं कि मेरा पति बहुत अच्छा से करे, या पत्नी बोलती है मेरा पति बहुत अच्छा से करे, पति बोलता है मेरी पत्नी अच्छा से। ये जो उम्मीद लगाना, ये ही हिसाब किताब बनाना है। अगर दोनों स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं तो वो हिसाब किताब नहीं बनता है। लेकिन अगर अंश भी ज़्यादा और कम हो गया, वो ज़्यादा हिसाब किताब में चढ़ जाएगा। तो जैसे ही दुकानदार तौलता है सामान, तो आप देखते हैं कि जितना पैसा उतना सामान। अगर इतना थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो उसका पैसा काटेगा कि नहीं? ज़्यादा हो गया, इसका पैसा इतना होगा, देना होगा। तो अगर एक पति पत्नी दोनों बराबर से, दोनों एक दूसरे से प्यार करे, सम्मान करे, एक दूसरे की सेवा करे तो ठीक रहता है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा उम्मीद हम कर लें तो वो हिसाब किताब बन जाता है। अभी जब लड़की शादी करके आई, लड़का तो पूरा उम्मीद किया कि हम इसको पूरा नहीं छोड़ेंगे अच्छे से। उसके बाद ज्ञान में आ जाती है और उसके बाद बोलती है कि हम पवित्र रहेंगे। कैसे छोड़ देगा? वो छोड़ेगा तब जब आप पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में उसको देखेंगे। ये आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, तो हिसाब किताब फिर अच्छे से चुकता होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बहुत तकलीफ में है, उनकी तकलीफ को हम फील करें, उनके सुख को फील करें, उनके अंदर के अवगुणों को हम फील करें, उनके अंदर के गुणों को हम फील करें। तो किस रूप में फील कर रहे हैं? एक पत्नी के रूप में फील कर रहे हैं। तो फिर वो रिश्ता तो बना ही रह गया ना। आपको ज्ञान मिल गया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो तो फीलिंग रह गया ना। अब वो फीलिंग से वो निचोड़ेगा कि नहीं? बहुत दिन तक किसी घर को छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद लाइट उट सब बंद रहता है, ताला लॉक रहता है। बहुत दिन के बाद आते हैं, खोलते हैं तो सबसे पहले ताला खोलते हैं, ताला के बाद लाइट जलाते हैं। ये काम बहुत ईजी होता है, ताला खोलना और लाइट जलाना, ये काम बहुत ईजी होता है। लेकिन
लाइट जलाने के बाद पता चलता कितना गंदा हो गया है पूरा घर, जाला लग गया है, धूल मिट्टी भर गया है। अब उसको सफाई करने में कितना टाइम लग जाता है, दिन दिन भर लग जाता है कभी कभी पूरा घर की सफाई करने में। उसी तरह है कि हम लोग 63 जन्म से देवभान में आए हैं, देवभान अंधेरे कमरे में, और बहुत सारा गंदगी फैलाते जा रहे थे क्योंकि ना लाइट था और ताला भी बंद था, बुद्धि का ताला बंद था। तो परम पिता परमात्मा आते हैं तो सबसे पहले हमारी बुद्धि का ताला खोलते कि तुम कौन हो। आत्मा का लाइट जलाते, ज्ञान दे देकर ज्ञान का लाइट देते हैं, और उसके बाद हमें दिखने लगता कि इतना कीचड़ा है और हम चुपचाप समेट लें कि हमको कुछ नहीं करना है, तो तकलीफ किसको होगा? कहाँ रहेंगे आप? तकलीफ तो हम ही को होगा ना। अगर गंदगी हमसे नहीं होगा इतना काम, तो तकलीफ किसको होगा? आप कहाँ रहेंगे? सफाई तो करना पड़ेगा ना। उसी तरह हमारे जीवन में गंदगी आया हुआ है, अब इसको साफ करने की मेहनत करनी। जब तक आप पूरी रीति से आत्मा समझेंगे नहीं अपने आप को, तब तक ये हिसाब किताब चढ़ता जा रहा, पल पल चढ़ रहा है, हर पल चढ़ रहा है। हर हम लोग सोचते, और जितनी आत्माएं, ये केवल एक पति पत्नी का एक उदाहरण दिया गया, हर एक के साथ अगर देवभान में आ रहे हैं, हिसाब किताब चढ़ा रहे, क्योंकि सबके साथ पहले ही से हमारा डब्बा फुल है हिसाब किताब का, इतना चढ़ा हुआ है, और वो चुकतू करते जा रहे हैं, पूरा चुकतू कर रहे। क्षमा, लोग बोलते ना हम तो क्षमा याचना भी कर रहे हैं, हम तो सुभावना भी दे रहे हैं, हम बहुत अच्छा से उसके साथ व्यवहार भी कर रहे हैं, फिर भी मेरे साथ पेपर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि देवभान है, और देवभान में आना ही हिसाब किताब बनाना है। हर पल आत्मा वो तो हिसाब किताब लेने के लिए अपने आप को बीमार कर ले रही है, और आप सोच रहे हैं मेरा पति बहुत बीमार है, सकाश दे दीजिए, और अगला का भी हिसाब किताब उसका कर्जा चढ़वा दे रहे हैं उसके ऊपर। जैसे मेरा पति बीमार है, हम बोले ना मेरे पति को सकाश दे दीजिए ना, बहुत सच में मेरे युगल पति तो नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे रॉयल रूप हो गया ना, पति नहीं बोलेंगे, अब युगल बोलेंगे। बोले मेरे युगल का सच में बहुत तबीयत खराब है, आप सकाश दे दीजिए ना। अरे हम सकाश देंगे तो हम तो पुण्य ले लिए, लेकिन उस आत्मा को और कर्जदार आप बना दिए। हिसाब किताब तो आपके साथ था, वो तबीयत खराब तो है नहीं, क्या है? ये कर्म भोगी है ना। सिर्फ आप खुद ही उसको चुकतू करने वाले थे, लेकिन आप बोले सकाश देने। जितने लोग सकाश दिए उस पर उन पर कर्ज चढ़ गया उस पर। अब वो तो तिल मिलाएगी ना, तिल मिलाएगा वो आत्मा, और आपसे कड़ा हिसाब किताब लेगा। आप खुद ही चुकतू करें योग करके। हाँ, कोई आपका देख रहा है तो कोई अपनी मर्जी से, बोलते ना कि अगर किसी से मांग रहे हैं पैसा तो वो कर्ज के रूप में देगा, लेकिन कोई अपनी मर्जी से मदद करा तो एक दान के रूप में देगा, दान रहेगा, वो कर्ज नहीं रहेगा। तो इसी तरह अगर हम किसी के लिए बोले ना सकाश दे दीजिए, ये कर्ज हो रहा है, क्योंकि आप मांग रहे हैं और ही कर्ज चढ़ा ले रहे हैं। आप उसको चुकतू कीजिए, आप रोज ज्ञान सुन रहे हैं। अगर हम देवभान में कर रहे हैं किसी की सेवा, वो भी एक कर्ज है। देवभान में कुछ भी कर रहे हैं तो वो कर्ज चढ़ रहा है, पहले से डब्बा भरा हुआ है। हम एकदम आत्मा रूप में स्थित हो जाएं। अगर हम आत्मा रूप में स्थित हो गए, कोई बंधन नहीं आड़े आएगा, वो एकदम खत्म हो जाएगा एकदम। लेकिन हम पल पल उससे कर्ज बना रहे हैं। बहुत सूक्ष्म है, लाइट जलाना बहुत सूक्ष्म है, लेकिन सफाई करना बहुत मेहनत का काम है। आज हम वही मेहनत तो कर रहे हैं। रोज बाबा ज्ञान दे रहा है कि बच्चे देखो यहाँ पर जाला लगा हुआ है, इधर साफ करो, देखो वहाँ कोना में लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये शरीर रूपी एक कमरा है, पूरा कमरा है। एक हाथ अलग कमरा है, ये हाथ अलग कमरा है, ये आँख अलग कमरा है, ये आँख अलग कमरा है। हर कमरे में गंदगी आ गया है। अब एक एक कमरे को साफ करने में कितना टाइम लगेगा? कितना कमरा वाला है आप? कितना कमरा है? यहाँ से लेकर पैर तक कितना कमरा ले लिए आप? हाँ, इतना अब आप एक रूम साफ करके तो आप बहुत महानता ले लेते। हम रूम साफ कर लिया, अब इतना सारा कमरों को साफ करने का जिम्मेवारी किसका? किसी और का? अपना खुद का जिम्मेवारी है ना। लेकिन क्या हम साफ कर पा रहे हैं? पल पल हम लोग हिसाब किताब बना ले रहे हैं। हम खुद ही बना लिए अभी अभी आ रहे थे तो कोई मेरे घर गेस्ट आ रहा था, तो हम सोचे उनको पता है, अब हम सोचे उनको पता है
तो बोले आ रही है ना गेस्ट, आ रही है, कितना चंट है, फिर आ जा रही है, अरे हम क्यों बोलने गए क्यों गेस्ट आ रहा है कर्जा लेने के लिए आ रहा है, कोई भी आ रहा हमारे पास वो कर्ज लेने के लिए आ रहा है। आप सोच रहे मेरे घर गेस्ट आ रहा है, गेस्ट आ रहा नहीं कर्ज लेने आ रहा है। और आप अगर चुकतू अच्छे से नहीं करते हैं, रो रो के चुकतू करते हैं, गाली दे दे के चुकतू करते हैं और कड़ा हिसाब किताब, ऐसे नहीं तो ऐसे चुकतू तो करना होगा ना, वही फिर बीमारी के रूप में आता है। हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 10 दिन के लिए हम लोग घर छोड़ कर जाते हैं ना, तो दिन भर लग जाता है उसको समेटने में पूरा घर। अब सोचिए 63 जन्म से हर कमरा, इतना सारा कमरा गंदगी में पड़ गया है, बहुत ज़्यादा गंदगी, 63 जन्म का इतना सारा, 1 2 कमरा 3 कमरा, कितना गिनेंगे तो कितना सारा कमरा हो गया ना। और सारा कमरा गंदा है, पूरा साफ करने में टाइम लगेगा कि नहीं। तो हम एक पति और पत्नी की बात नहीं है, बच्चों के प्रति क्या सोचते, मेरा बेटा है पालना तो ये है, अरे पालना तो कर्ज था आपका, अब जो आप ले रहे हैं ना फिर से कर्ज चढ़ा ले रहे हैं। बेटा है तो मेरा सेवा नहीं करेगा क्या, बहू है तो मेरी सेवा नहीं करेगी क्या, सास है तो मैं ऐसे ही बैठ के खिलाएंगे क्या। ये सब हिसाब किताब के है, कोई सास ससुर नहीं है, ये देवभान है, इसको समाप्त कीजिए। यहाँ से केवल आत्मा हूँ ये रियलाइज कीजिए, तभी आत्मा की स्थिति में आएंगे तो आपका हिसाब किताब चुकतू होगा, वरना और हिसाब किताब चढ़ा रहे। और इसका नतीजा है कि आप मन से भी डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तन से भी आप बीमार हो रहे हैं। जो इस ज्ञान को समझ लेगा वो पल पल चुकतू केवल करेगा, कुछ नहीं सोचेगा हमको दे वो दे ये दे वो दे, नहीं, अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं ना हम इस ज्ञान में आ गए ना, अब हम आत्मा हैं, हम पवित्र रहें, आप उसका सारा यूज कर रहे हैं। वो 10 लाख का घर बना के दे दिया है, आप ऐश मौज में दिन भर कौन रह रहा है, पुरुष रह रहा है क्या घर में, कौन रह रहा है, कितना का मिलता है रेंट में, कितना रेंट में मिलता है घर, 10,000 रख लीजिए, अच्छा घर में रह रहे तो, जो भी घर 5,000 रख लीजिए, कर्जा वो खाना पीना खिला रहा है आपको, कितना कर्जा हुआ, आप कमा रहे हैं तो खाना पीना का कर्जा, पहनने ओढ़ने का, घूमने फिरने का सारा हिसाब लिखा रहा है। और आप सोचते हैं कि हम तुरंत निकल जाए, आपको चुकतू करना पड़ेगा। जब हम भी ज्ञान में आए ना, ये ज्ञान का गहराई थोड़ा सा कुछ तो अंश समझ में आया था, तो हम बाबा को बोले और उस आत्मा को भी इमर्ज किए। अब बोले हे आत्मा, हम तुम्हारा सारा काम करेंगे, पूरा जीवन भर हम करेंगे और निस्वार्थ भावना से करेंगे, हम अपने खर्चों को भी समेटेंगे। काम वाली थी, मेरा था हिसाब किताब, तभी काम वाली लगी हुई थी, चलो हम पहले काम वाली को हटा दिए कि नहीं हमको अपने से काम करना है, जो मेरे अनुसार था उसको हटाएं। उसके बाद घर का सारा काम करना शुरू कर दिए और अपने खर्चों को कम करना शुरू कर दिए, क्योंकि आप काम कर रहे वो तो कर्जा है, लेकिन खा रहे वो भी तो कर्जा चढ़ रहा ना। हम अपने खाता को कम करना शुरू कर दिए, खान पान को एकदम सीमित करने लगे, दवा डॉक्टर ख़त्म कर दिए, नहीं हमको नहीं चाहिए, अब बाबा है ना मेरा बैठा हुआ, एकदम खर्चा को समेट लिए। लेकिन सेवा करना ना छोड़े, करते चले जा रहे काम, उनका एक काम भी नहीं, जो बोले हाँ जी आ जाओ तुरंत इधर काम करना है, हाँ जी आ रहे हैं कर देंगे। ये प्रतिज्ञा लिए कि कोई भी काम में ना नहीं करेंगे बाबा, क्योंकि मेरा कर्जा है, हम जान रहे हैं ये कर्ज है मेरा, हम करेंगे चुकतू करेंगे, लेकिन हम आत्मा समझ के करेंगे। पति का भान बिल्कुल नहीं, बेटा का भान बिल्कुल नहीं, बेटी का भान बिल्कुल नहीं, संबंधियों का भान बिल्कुल नहीं होगा, कहीं नहीं। अगर किसी से भी आप कर रहे हैं, अरे मायके में शादी है ना, हमको जाना है, ये लेना है वो लेना है, आप बेभान में आ गए, आप कर्ज चढ़ा लिए, मायके जाना है, तो ये सारा कर्ज, एक एक सेकंड हमारा कर्ज चढ़ रहा, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। शुरू में ये सारा बुद्धि में समा गया कि हमको कर्ज नहीं लेना, हमको नहीं देना है। लोग बोले ना कि अगर आप दोगे ना, आपका बेटा बेटी में देंगे वो लोग, अंदर में हम चलाए, मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा बेटा बेटी है नहीं,
थोड़ा बहुत कुछ मिलता था तो चलो वो भी बाबा के यज्ञ में समर्पित। और ये भावना नहीं कि मेरा पुण्य का खाता बढ़ रहा, बाबा हम इसमें दे रहे हैं, हम कमा रहे हैं क्या, मेरा है क्या, मेरा है क्या। बाबा ये उस आत्मा का पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, मेरा बंधन छूट जाए। क्यों? उस आत्मा का पुण्य का खाता बढ़ा रहे। जरा भी देह भान नहीं कि हम अपने लिए सफल कर रहे, हम नहीं कमा रहे हैं, मेरा कोई हिस्सा नहीं है। हम मेरे पास, जैसे मम्मा क्या बोली थी कि मेरे पास तन है बाबा, मेरे पास ये जीवन है, मेरे पास ये मन है, ये आपको समर्पित। धन नहीं है, है धन नहीं है, तो फिर ये धन किसके नाम पर सफल होगा? जो कमा रहा है उसी के नाम पर सफल करेंगे ना। और चुपचाप साइलेंस में कभी नहीं उनके प्रति कुछ गलत संकल्प करना है, करते चले जाना। ये कर्ज है। जिस दिन कर्ज चुकता होगा वो आत्मा सहयोगी अपने आप बन जाती है, सब सहयोगी बन जाएगा। बच्चों को भी बोलते हैं हमको तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, डांटना मारना, उन लोगों को बोला पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता वो नहीं करता, देभान कर्ज चढ़ रहा है, हर वक्त कर्ज 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 चढ़ा रहे हैं, आपको पता ही नहीं। और ये कर्ज इतना ज़्यादा लद जाता है जब किसी के ऊपर, तो मन का स्थिति क्या हो जाता है? बीमार होता है कि नहीं? मन बीमार होगा तो तन बीमार होगा कि नहीं? तो ये जो सूक्ष्म कर्ज है वो दिख नहीं रहा है, और ये कर्ज दिन भर चढ़ा रहे हैं, दिन भर। ये बेटा है, ये बेटी है, यही देभान है। बेटी का शादी करना ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि हमारे अंदर चला, ये सबसे बड़ा पाप है। और लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, ये पाप पे पाप चढ़ाते जा रहे हैं। उस बेटी का, उस आत्मा का अगर हिसाब किताब है वो चलो शादी करने का तय, लेकिन मेरे मन में माँ का भाव आया ना कि बेटी का होना चाहिए, ये पाप है। और ये पाप लास्ट में यही सब कर्म भोग के रूप में आएगा, और कर्म भोग के रूप में आएगा। फिर आप बोलेंगे हम तो बहुत अच्छे से चले हैं बाबा, हम मेरे साथ ऐसा क्यों? कुछ नहीं सुनवाई होने वाला है बाबा, धर्मराज के कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होने वाला है। कि आप क्योंकि अभी भी जो पूछ रहे हैं ना मेरे साथ ऐसा क्यों, ये भी एक देभान है। तो ज्ञान की गहराइयों को एकदम समझें, मेहनत तो करना पड़ेगा। लाइट जलाने में मेहनत नहीं लगा, बाबा परिचय दिया, बुद्धि का ताला खोला, बच्चे तुम आत्मा हो, लेकिन आत्मा आप समझ कहाँ रहे हैं? आप तो चुपचाप बैठ जा रहे हैं, आत्मा नहीं समझ रहे हैं, यानी कि घर गंदा ही आपका है। अब घर में कीड़ा मकोड़ा लगेगा तो काटेगा, आपको काटेगा ना, दुख होगा ना। यही चीज़ आज हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इतना ज्ञान तो सुन रहे हैं, लेकिन अपने कमरों की सफाई नहीं कर रहे, मेहनत करने से डर रहे हैं, और उसी देवभान में और कर्ज भी चढ़ा रहे, गंदगी करते जा रहे हैं। इसको बहुत सूक्ष्मता में और ले जाना है, इस पर बहुत गहराई से चिंतन करने की ज़रूरत है। चिंतन करेंगे बहुत मुक्त, हल्का महसूस होगा कि नहीं अब और ज़्यादा बैरागी बाबा। ये बोलने की बात नहीं है, अच्छा ठीक है तुम्हारा हम कर्जा चुकतू कर देंगे, ऐसे बोल देंगे तो ये तो और गलत हो जा। ये बोलने का ये भाव नहीं रहता कि हम कर्जा चुकतू, अच्छा ठीक हम कर दे रहे हैं ना, ये बोलना भी गलत है। आपको स्त्री रूप क्यों मिला? क्योंकि हमारा कर्ज उस पर ज़्यादा था। हम स्त्री रूप में आए ताकि हम उसका घर का काम करें, उसका सारा चीज़ करें, जो जो वो चाहे वो देंगे, उससे उसका कर्जा चुकतू हो रहा है, इसीलिए हम स्त्री रूप में आए। वो पुरुष रूप में आया, उसका उतना ही तक था, बाहर का कमा के लाए और आपको दे, ये उसका है। सब एक कर्ज में बंधे हुए, कोई किसी का कोई नहीं है। ये समझना है, अपने अंदर की गहराइयों में चिंतन करना है कि हम किस आत्मा के साथ देवभान में बात कर रहे हैं। बेटा बेटी का पढ़ाई चौपट हो रहा, घर में कलह कलेश पवित्रता के लिए हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई, ये भी कर्ज चढ़ा लिए। आप एक से कर्जा चुकतू नहीं कर रहे, दूसरा कर्ज चढ़ा ले रहे हैं। बच्चे बच्चे ये किस भाव से बोल रहे हैं? किस भाव से बोला जा रहा है? मैं आत्मा हूँ इस भाव से बोल रहे हैं मेरे बच्चे हैं? नहीं, तो क्या हम सका से नहीं दें? ये ड्रामा बना बनाया बन रहा, कुछ बनना नहीं, ये बन रहा है। और ये ड्रामा कल्याणकारी, हर एक आत्मा अपना पार्ट लेकर आई है। उस साइंटिस्ट का कहानी है ना, जो बचपन में एकदम बुद्धू था, जो स्कूल से निकाला गया था, और उसकी माँ बोली मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत तेज है, और वो शरीर छोड़ दी। लेकिन बेटा बना कि नहीं साइंटिस्ट? वो बन गया, क्योंकि उसका भाग्य में लिखा हुआ था।
उसकी माँ उस समय अगर मार देती, डांट देती, वो हिसाब किताब लेकर जाती, लेकिन वो नहीं मारी, निश्चिंत रही और वो बना बाद में साइंटिस्ट। तो हर एक का भाग्य पहले से निर्धारित है। आपके डांटने, मारने या चिंता करने से उसका भाग्य रुक नहीं जाएगा या बन नहीं जाएगा। हम अपने को चेक करें कि हम कहाँ कहाँ हम बोलते हैं बड़ा बंधन है मेरा बहुत बंधन है। बंधन आपके अंदर है। सामने वाला तो बेचारा कर्ज दे के फंस गया आपको, और आप बोल रहे हैं कि हम कुछ करेंगे ही नहीं। तो गलती किसका है? देने वाले का तो गलती हो ही गया है। अब हम लोग चुकतू ना करेंगे तो कैसे चुकतू करना पड़ेगा? कर्म भोग के द्वारा करना पड़ेगा। हम युक्ति रचे कैसे हमको देना है, युक्ति रचे कैसे हमको एकदम शांति से सब कुछ कर लेना है। कहीं भी अगर गुस्सा आता है, घृणा आता है, कुछ भी आ रहा है, देवभान है, उसमें कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है। बहुत अंदर में सूक्ष्म रूप से इस क्लास को समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हो। जो भाव है उसको शब्द नहीं दिया जा सकता। जो मेरे अंदर भाव उठ रहा है इस क्लास के प्रति, वो समझा नहीं पा रहे हैं, इतना बहुत सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म को महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है अपने अंदर के चिंतन से। ओम शांति।